शांति। बाप दादा के विदय अवस्था पर अव्यक्त मधुर महावाक्य। लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। ये प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना, चलना स्वतः ही सहज रीति करते रहते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप को देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, वह साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। किसी भी लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र करते हुए अपने अलौकिक कार्य का आकर्षण व बोझ अपने तरफ खींचेगा नहीं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लौकिक कार्य होते हुए अलौकिक कार्य के कारण डबल कमाई का अनुभव होगा। अलौकिक स्वरूप है ही ट्रस्टी। ट्रस्टी बनकर कार्य करने से क्या होगा, कैसे होगा, ये बोझ समाप्त हो जाता है। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान कैसा भी तमोगुणी वातावरण होगा, वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन सदा कमल समान। लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारे अर्थात आकर्षण से परे और सदा बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे, क्योंकि अपना अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहेगा कि वशीभूत आत्माओं को बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाना, विकारी से निर्विकारी बनाना अर्थात लौकिक से अलौकिक बनाना, यही अलौकिक जीवन का हमारा कार्य अर्थात कर्तव्य है। वशीभूत आत्मा को छुड़ाने वाला स्वयं वशीभूत हो नहीं सकता। हम सब एक बाप की संतान रूहानी भाई हैं। यह अलौकिक दृष्टि की स्मृति रहने से देहधारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है, वह बीज ही समाप्त हो जाता है। जब बीज समाप्त हो गया तो फिर अनेक प्रकार के विस्तार रूपी वृक्ष विकारों का स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अभी तक भी बहुत बच्चों की कंप्लेंट है कि दृष्टि चंचल होती है व दृष्टि खराब होती है। क्यों होती है? जबकि बाप का फरमान है, लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो। फिर देह को देखते क्यों हो? अगर आदत कहते हो, आदत से मजबूर हो व अल्पकाल के किसी न किसी रस के वशीभूत हो जाते हैं, तो इससे सिद्ध है कि आत्मा परमात्मा प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं है। परमात्मा प्राप्ति का रस और देहधारी कर्मेंद्रियों द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस, इसके महान अंतर को अनुभव नहीं किया है। जब अल्पकाल का कान का रस, मुख का रस, नयनों का रस व किसी भी कर्मेंद्रिय का रस आकर्षित करता है, उस समय इस महान अंतर के यंत्र को यूज करो। पहले भी सुनाया था, जबकि अब जान गए हो कि ये देह की आकर्षण, देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्त हुए ये रस सांप समान सदा काल के लिए खत्म करने वाला है। ये सांप का विष है, ना कि आकर्षण करने वाला रस है। फिर भी अमृत रस को छोड़ विष की तरफ आकर्षित होना, इसको क्या कहा जाएगा? ऐसे को नॉलेजफुल व मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट होगी। इसी कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। पहला पाठ आत्मिक स्मृति का पक्का करो। आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी? आत्मा आत्मा को देखेगी, ना कि शरीर को। आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है, तो अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए ये स्मृति रहेगी कि ये भी आत्मा कर रही है। ऐसे अलौकिक दृष्टि से जिसको देखो, आत्मा रूप में देखो। इस अभ्यास की कमी होने कारण स्वयं का पक्का नहीं किया।
लेकिन औरों को पाठ पढ़ाने लग गए। इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता, दूसरों के प्रति अटेंशन ज्यादा रहता है। अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। अशरीरी बनना इतना ही सहज होना चाहिए जैसे स्थूल वस्त्र उतार देते हैं, वैसे ये देह अभिमान के वस्त्र सेकंड में उतारते हैं। जब चाहे धारण करें, जब चाहे न्यारे हो जाए। लेकिन यह अभ्यास तब होगा जब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। जैसे कोई तंग कपड़ा होता है तो सहज और जल्दी नहीं उतार सकते हो। इस प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा संबंध में अगर अटैचमेंट है, लगाव है, तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। ऐसा अभ्यास सहज कर सकते हो। जैसा संकल्प किया वैसा स्वरूप हो जाए। संकल्प के साथ साथ स्वरूप बन जाते हो या संकल्प के बाद टाइम लगता है स्वरूप बनने में। संकल्प किया और अशरीरी हो जाओ। संकल्प किया मास्टर प्रेम के सागर की स्थिति में स्थित हो जाओ और वह स्वरूप हो जाए। ऐसी प्रैक्टिस है। अब इसी प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इसी प्रैक्टिस के आधार पर स्कॉलरशिप ले लेंगे। बाप के समीप रहने वालों के ऊपर बाप के सत्य के संग का रंग चढ़ा हुआ होगा। सत्य के संग का रंग है रूहानियत, तो समीप रत्न सदा रूहानी स्थिति में स्थित होंगे। शरीर में रहते हुए न्यारे रूहानियत में स्थित रहेंगे। शरीर को देखते हुए भी ना देखें और आत्मा जो ना दिखाई देने वाली चीज है वह प्रत्यक्ष दिखाई दे। यही कमाल है। रूहानी मस्ती में रहने वाले ही बाप को साथी बना सकते, क्योंकि बाप रूह है। अगर 1 सेकंड की हलचल में आया तो फेल, अचल रहा तो पास। 1 सेकंड का खेल है अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। इस सेकंड के खेल का अभ्यास है। जब चाहो जैसे चाहो उसी स्थिति में स्थित रह सको। अंतिम पेपर सेकंड का ही होगा। जो इस सेकंड के पेपर में पास हुआ वही पास विद ऑनर होगा। अगर 1 सेकंड की हलचल में आया तो फेल, अचल रहा तो पास। ऐसा कंट्रोलिंग पावर है। अभी ऐसा अभ्यास तीव्र रूप का होना चाहिए। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत। जैसे सागर बाहर आवाज संपन्न होता, अंदर बिल्कुल शांत। ऐसा अभ्यास चाहिए। कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। जो स्वयं को नहीं कर सकते वह विश्व का राज्य कैसे करेंगे। समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाएं। यही है वंडरफुल खेल। अभी अभी अनादि, अभी अभी आदि स्मृति की समर्थी। सदा अपने स्मृति की समर्थी से अपने तीनों स्थान और तीनों स्थिति, निराकारी, आकारी और साकारी, तीनों स्थिति में सहज ही स्थित हो सकते हो। जैसे आदि स्थिति साकार स्वरूप में सहज ही स्थित रहते हो, ऐसे अनादि निराकारी स्थिति इतनी ही सहज अनुभव होती है। अभी अभी अनादि, अभी अभी आदि स्मृति की समर्थी द्वारा दोनों स्थितियों में समानता अनुभव हो, ऐसे अनुभव करते हो। जैसे साकार स्वरूप अपना अनुभव होता है, स्थित होना नेचुरल अनुभव करते हो, ऐसे अपने अनादि निराकारी स्वरूप में जो सदा एक अविनाशी है, उस सदा एक अविनाशी स्वरूप में स्थित होना भी नेचुरल हो। संकल्प किया और स्थित हुआ, इसी को कहा जाता है बाप समान संपूर्ण अवस्था, कर्मातीत अंतिम स्टेज। तो अपने आप से पूछो, अंतिम स्टेज के कितना समीप पहुंचे हो। ओम शांति।